गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो मेरा लेक्चर पीसी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट का नाम है पीपीए, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम। कल हमने इस सब्जेक्ट में डिस्कस किया था अबाउट द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो होते हैं जो ऑपरेट होते हैं वैल्यू के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर जो यूज होता है वो यूज होता है टू परफॉर्म एडिशन। एडिशन को परफॉर्म करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ऑपरेटर क्या करते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। उन्हें ऑपरेट करने के लिए या वैल्यू चाहिए या वेरिएबल चाहिए। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड के ऑपरेटर्स होते हैं। कल हमने जो ऑपरेटर डिस्कस करे थे वो ऑपरेटर जो डिस्कस करे थे कल डिस्कस किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके जो यूज होते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे आपका इसमें प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, ये स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, and this operator is called modulo operator। ये ऑपरेटर का हमने पढ़े थे। ये ऑपरेटर जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये वाला ऑपरेटर नया है, मोडुलस ऑपरेटर से बोलते हैं। ये यूज होता है, ये डिनोट करता है रिमाइंडर के लिए। जो रिमाइंडर वैल्यू होगी उसको ये डिनोट करेगा। सपोज इसका एग्जांपल मैंने बताया था, आपने 5 को मोडुलस का आगे 2 करा तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1। कैसे? आपने 2 को 5 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो जो रिमाइंडर बचता है वो इसका आउटपुट होता है, राइट। तो रिमाइंडर वैल्यू जो होती है वो इसका आउटपुट होता है इस ऑपरेटर का, इसे बोलते हैं मोडुलस ऑपरेटर। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो हमने कल पढ़ लिए थे इनके बारे में। फिर हमने कल दूसरा, इसके बाद हमने जो दूसरा पढ़ा था ऑपरेटर वो पढ़ा था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आते हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसलिए इसके लिए कम से कम 2 वेरिएबल होना जरूरी है। अब आते हैं आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट आपका प्लस प्लस 2 बार आएगा और डिक्रीमेंट आपका माइनस माइनस 2 बार आएगा। इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं, डिक्रीमेंट बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये वैल्यू में एक वैल्यू इंक्रीज और वैल्यू को डिक्रीज करने के काम में आते हैं। टू चेंज द वैल्यू है ऑपरेंड, ऑपरेंड की वैल्यू को एक बाय बाय इंक्रीमेंट कर देंगे। प्लस प्लस ऑपरेटर जो होगा इसको बोलेंगे इंक्रीमेंट। ये आपका क्या आता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करेगा? चेंज वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड बाय 1। और इसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? चेंज वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय -1 बाय, ये डिक्रीज कर देगा, ये इंक्रीज करेगा और ये वैल्यू को डिक्रीज करेगा, यानी ये कम कर देगा। डिक्रीमेंट डिक्रीज करेगा, इंक्रीमेंट एक वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। ये होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये वैल्यू ऑपरेटर होते हैं, सिंगल ऑपरेंड पर काम करते हैं। इसमें अगर आपने लिख दिया a प्लस प्लस तो इसका सीधा मीनिंग ये है a इक्वल टू a प्लस 1। अगर आपने लिख दिया a माइनस माइनस
इसका सीधा सिंबल है यहाँ है a इक्वल टू a माइनस 1, राइट। इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। अगला ऑपरेटर हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे इक्वल, ये वाला सेम बेसिकली यूज होता है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये क्या करेगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली राइट हैंड साइड है। ये क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर देता है। आपने लिखा a इक्वल टू 10, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, 10 a को क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर जो होता है वो बराबरी के लिए नहीं होता, बराबरी के लिए होता है डबल इक्वल टू। बराबरी के लिए अगर हमें इक्वलिटी चेक करनी है तो प्रोग्रामिंग में हम लगाते हैं डबल इक्वल टू, इक्वलिटी चेक करने के लिए। यहाँ पे सिंगल इक्वल टू यूज होता है, वो यूज होता है एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। वो क्या करेगा, राइट हैंड साइड की वैल्यू को असाइन कर देगा किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये काम होगा इसका, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। इसके बाद आपने पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे आज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड। दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप चेक करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। If the relation is true, it return 1। अगर रिलेशन ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर रिलेशन फॉल्स है तो रिटर्न करेगा 0। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग और लूप्स के अंदर हम इनका यूज करते हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे तो आगे डिसीजन मेकिंग और लूप्स आएंगे तो उनमें इनका यूज होगा। बेसिकली जितने भी आपके ये रिलेशनल ऑपरेटर है वो डिसीजन मेकिंग में और लूप्स में यूज होते हैं। आगे हमारा टॉपिक हो गया डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स, तो वहां पे आपको चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या काम कर रहे हैं। अभी केवल इसके बारे में जान लेंगे कि होते क्या क्या है। डबल इक्वल, डबल इक्वल यूज होता है किसके लिए, इक्वलिटी चेक करने के लिए कि दो ऑपरेंड आपस में बराबर है या नहीं है। तो हम यहाँ पे डबल इक्वल लगाएंगे। मैंने भी बताया अगर सिंगल इक्वल लगा हुआ है तो वो डिनोट करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर को, अगर डबल इक्वल लगा हुआ है तो चेक करेगा इक्वलिटी को। इक्वलिटी मतलब दोनों ऑपरेंड इक्वल है या नहीं है। नेक्स्ट होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ये पता लगाने के लिए कि कोई वैल्यू किससे बड़ी है या नहीं है। दूसरा होता है लेस देन। लेस देन छोटी वैल्यू को पता लगाने के लिए। फिर होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है। फिर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ी है या उसके बराबर है, लेस देन इक्वल टू। तो हम यहाँ पर ये सिंबल यूज करते हैं फॉर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, नॉट इक्वल, डबल इक्वल। ये सब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर काम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हमारा काम करते हैं चेक करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड। दो ऑपरेंड के बीच की रिलेशनशिप को चेक करने के काम में यहाँ हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे इसका प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं इंट में हमने a को वैल्यू दे दी 5, b को 5 दे दी, c को 10 दे दिया। हमने चेक करा पहले a इक्वल टू b, अगर a b के बराबर है तो वो प्रिंट कर दे। हमने यहाँ पे लिखा a फिर b फिर लिखा a इक्वल टू b, तो दोनों बराबर है। तो जब बराबर है तो आउटपुट क्या आएगा 1, आउटपुट क्या आएगा 1। ये क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो रिटर्न करेगा 1, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रिटर्न करेगा 0। ठीक है, तो इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेता हूं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। एक प्रोग्राम बना लो। हमने प्रोग्राम बनाया है शेड्यूल stdioh यहाँ हमारा मेन फंक्शन शुरू हुआ। इस मेन के अंदर हमने दो वैल्यू डिक्लेयर कर दिए, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 5। हमने clr str इस तरह की फिर
फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया प्रिंट यहाँ में लिखा परसेंटाइल डी equal to percentile D is percentile D। यहाँ हमने इसको क्लोज कर दिया। ये वाला जो परसेंटाइल D है वो है A के लिए, ये वाला जो परसेंटाइल D है वो है B के लिए, और ये वाला जो परसेंटाइल D है वो है A इक्वल टू B के लिए। और हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा डबल इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी क्या करेगा, इसको चेक करेगा। कैसे चेक करेगा? 5 इक्वल टू 5। तो आउटपुट क्या है यहाँ पर? ये ट्रू है कंडीशन, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 1। आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर? 1। हमने यहाँ पे क्या गेट्स किया, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर पूरा हो गया, राइट। यहाँ पे ये वाला परसेंटाइल जो है वो है A के लिए, वाला परसेंटाइल B के लिए, और ये वाला परसेंटाइल A इक्वल टू B के लिए। ऐसे यहाँ पर इक्वल टू हो रहा है AC के लिए। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो रिटर्न करेगा 1, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो रिटर्न करेगा 5। आउटपुट ये है 5 इक्वल टू 5, हमने रिटर्न कर दिया क्या? 1। अगर हमने 1 रिटर्न करा तो आउट कंडीशन क्या है? ट्रू है। अगर 0 रिटर्न करा तो कंडीशन क्या है? फॉल्स है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं दूसरी प्रिंटफ स्टेटमेंट में दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाया है, उसके अंदर हमने कर दिया प्रिंटफ परसेंटाइल डी डबल इक्वल टू परसेंटाइल डी ए से सी की वैल्यू हो रही है। अब सी की जो वैल्यू है वो क्या है? 10, ठीक है। तो हमने पहले ए की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू कितनी है? 5, और सी की वैल्यू कितनी है? 10। तो आउटपुट क्या आएगा? ए इक्वल टू सी को फिर चेक कर रहे हैं, ए डबल इक्वल टू सी चेक कर रहे हैं, कंडीशन क्या आएगी? फॉल्स। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न जो करेगा वो रिटर्न करेगा 0। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न करेगा 1, कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न करेगा 0, राइट। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है। रिलेशनल ऑपरेटर जो हमारे यूज होंगे वो यूज होंगे बेसिकली डिवीजन मेकिंग में और लूप्स में। रिलेशनल ऑपरेटर क्या काम करता है? रिलेशनल ऑपरेटर टू ऑपरेंड के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने का काम है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। An expression containing logical operator written either 0 or 1 depending upon whether expression true or false. Logical operator are used in decision making programming में यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड, दो एंड ऑपरेटर लगा देंगे, ये इसका सिंपल है ऑपरेटर। मीनिंग लॉजिकल एंड ट्रू ओनली इफ ऑल द ऑपरेटर आर ट्रू। ये ट्रू जब होते हैं तो दोनों ऑपरेंड क्या होंगे? ट्रू होंगे, तो ये ट्रू होते हैं। जैसे आपने इसमें ए है और बी है और इनके बीच में अगर हमने टेबल बनाया 0 0 हमेशा क्या होगा? 1 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। ये इसकी टॉपिक पीछे आएगी। ट्रू ओनली ऑल ऑपरेटर आर ट्रू। ये ट्रू जब होंगे जब सारे ऑपरेंड क्या होंगे? ट्रू होंगे। इन दो के बीच में लग रहा है। अगर बाई चांस एक सिस्टम बन जाए, यहाँ पे आपको देखो सी की वैल्यू 5 दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, ये पिक्चर बना दिया। सी इक्वल टू 5, सी इक्वल है किसके? 5 के। हाँ, सी 5 के बराबर है एंड डी ग्रेटर देन 5 और डी ग्रेटर देन 5 है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा 0, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ये वाला भी और ये वाला भी दोनों क्या है? दोनों ट्रू नहीं है, दोनों में से एक फॉल्स है। तो जो फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा? 0। ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स।
क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ए की कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये लॉजिकल एंड में आएगा। इस बार के लिए भूल जाओ, इसे यहाँ देखो, अगर एक्सप्रेशन में से आपकी दोनों में से एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन की क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो उस केस में जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। ट्रू ओनली, ट्रू जब होगा जब दोनों ऑपरेंड क्या होंगे, ट्रू होंगे। दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू होंगे तो वो ट्रू होगा। बेसिकली एंड ऑपरेटर डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन को ये डिनोट करता है। तो 0 और 1 जो होता है वो 0 ही आता है, यानी कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है एक्सप्रेशन में तो उसका आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा, राइट। लॉजिकल और ट्रू, अगर ये ट्रू होगा इफ ईदर वन ऑपरेंड इज ट्रू, अगर दोनों में से एक ऑपरेंड ट्रू होगा तो वो उसे ट्रू रिटर्न करेगा। फिर आता है नेगेशन, लॉजिकल नॉट, ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज 0, ऑपरेंड अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर जो आपके ऑपरेंड जो ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर आपके 3 हो गए। एक तो हो गया लॉजिकल एंड, एक बार देख लेते हैं फिर से। अगला ऑपरेटर जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर है 3, पहला है लॉजिकल एंड, दूसरा है लॉजिकल और तीसरा है लॉजिकल नॉट। ये इनका सिंबल है, ये एंड का सिंबल है, ये और का सिंबल है और ये नेगेशन, ये नॉट का सिंबल है, राइट। अभी काम कैसे करेंगे, लॉजिकल एंड इस तरह से काम करेगा, अगर एक ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है तो रिटर्न आएगा ट्रू। एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो रिटर्न आएगा फॉल्स। एक फॉल्स है, ये ट्रू है तो रिटर्न आएगा फॉल्स। ये काम करेगा लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड में ऐसा होगा कि दोनों ही होनी चाहिए, एक्सप्रेशन ट्रू होनी चाहिए जब ये आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हुआ तो आउटपुट फॉल्स ही आएगा। उस केस में फॉल्स के केस में रिटर्न करेगा 0, ट्रू के केस में रिटर्न करेगा 1। ठीक है, ये होगी लॉजिकल एंड की बात। अगर हम लॉजिकल और की बात करें, लॉजिकल और में आपका ट्रू एंड एफ हो जाएगा ट्रू, एफ एंड ट्रू हो जाएगा ट्रू। यहाँ फॉल्स फॉल्स था, यहाँ ट्रू ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर आपका लॉजिकल और में क्या हो रहा है, लॉजिकल और में ये हो रहा है कि दोनों एक्सप्रेशन में से कम एक एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो वो रिटर्न करेगा। लॉजिकल एंड पे क्या है, ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेंड आर ट्रू, दोनों के दोनों ऑपरेंड क्या है, ट्रू है तो रिटर्न कर रहा है ट्रू। और लॉजिकल और में क्या है, लॉजिकल और में दोनों में से एक अगर फॉल्स है, इफ दोनों में से कम एक ट्रू होना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लॉजिकल नॉट, ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज 0, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होता है किसका, लॉजिकल नॉट का। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आपका ये काम करेंगे। आपके 3 लॉजिकल ऑपरेटर होंगे, तो एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड जिसे बोलते हैं लॉजिकल और तीसरा बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। फिर आपके आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जो काम करते हैं वो बिट के ऊपर काम करते हैं। ड्यूरिंग कंप्यूटेशन मैथमेटिकल ऑपरेटर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा आर कन्वर्टेड टू बिट लेवल। तो ये जो बिट लेवल पे काम करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन। बिट लेवल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आते हैं। सिंगल एंड बिटवाइज एंड होता है, सिंगल और बिटवाइज और होता है। ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, ये आपका कॉम्प्लीमेंट,
ये शिफ्ट लेफ्ट, ये शिफ्ट राइट, ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, ये बिटवाइज काम करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, बिटको लेफ्ट शिफ्ट करना है, बिटको राइट शिफ्ट करना है, तो आपको बिटवाइज ऑपरेटर का हम यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। फिर आपका आता है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर आर यूज्ड टू लिंक रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर, जैसे a, c इक्वल टू 5b, आपने ये लाइन लिखी है तो रिलेटेड ले लिया आपने int a, b, c, फिर यहां पे सेमीकोलन लगा दिया, तो ये पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं कॉमा, पूरे एक्सप्रेशन को ये कॉमा क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, तो कॉमा ऑपरेटर आर यूज्ड टू लिंक एक्सप्रेशन टुगेदर, एग्जांपल ये हो गया। इसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर, द साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है, रिटर्न द साइज ऑफ डेटा, कितना डेटा ये ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के अंदर, वो साइज भी रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम में देखिए int a, float b, डबल c, कैरेक्टर d, आपने क्या कर लिए, 4 वैरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, डबल टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, फिर आपने इनका साइज प्रिंट करा लिया, printf परसेंटाइल वैल्यू साइज ऑफ a, printf परसेंटाइल f साइज ऑफ b, printf परसेंटाइल वैल्यू साइज ऑफ c, printf परसेंटाइल c साइज ऑफ d। तो आप आउटपुट यहां देखेंगे 4 बाइट 8 बाइट और 1 बाइट, ठीक है। ये कितना साइज बना लेगा वेरिएबल का, कितना साइज मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये साइज ऑपरेटर का होगा। तो ये हमारे बेसिकली साइज लगाए जाते हैं ऑपरेटर, इन ऑपरेटर का हम यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, बिटवाइज ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, कॉमा ऑपरेटर हो गया, साइज ऑफ ऑपरेटर हो गया और रिलेशनल ऑपरेटर। तो दीज आर द ऑपरेटर यूज्ड इन सी लैंग्वेज, ओके।